आप बताइए आपका क्या मकसद मुरा है यहाँ आने का आज? जी सर, दरअसल हम कैंडिडेट्स है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जिनका हाल ही में शॉर्ट लिस्ट आया है JKPSC की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स के लिए। सर वो नोटिफिकेशन आई थी लास्ट ईयर 2021 में, नोटिफिकेशन नंबर 9 जो PSC ने जारी की थी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर उस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी होती है उसका अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी वहाँ पर मेंशन हुआ, किस एकेडमिक मेरिट क्या होगा वगैरह, वो सब कुछ वहाँ पे जो है मेंशनड था। सर आज 1.5 साल के बाद उसी नोटिफिकेशन के तहत जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके शॉर्ट लिस्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कमोबेश तकरीबन 19 ऐसे मज़ामीन हैं जिनके शॉर्ट लिस्ट अभी तक सामने आए हैं, बस कुछ मज़ामीन जो हैं वो अब बाकी रह गए हैं। लेकिन सर मसला हमारा अब यहाँ पर ये पैदा हो जाता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो वायरल हुई है, जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग मुनक्किद की गई है और उस मीटिंग में जो मिनट्स फ्रेम हुए हैं उनको लेकर JKPSC को ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप इन मिनट्स को जो है अप्लाई करें फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन सर हमारा मसला जो है वो यहाँ पर पैदा हो जाता है जब डिसीजन में ये बताया जाता है कि द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वुड मेक ए रिक्वेस्ट टू द JKPSC एंड द JKPSC वुड after change in criteria for selection of assistant professor PTI librarian as discussed above, withdraw the referred and advertising posters and re-advertise the same as per new criteria adopted by the JKPSC। ये पॉइंट जो है सर, ये डिसीजन जो है ये समझते हैं हम कि हमारे हक में ये नाइंसाफ़ी हो रही है, बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2021 में जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसमें अप्लाई किया है और आज शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। हमारा बुनियादी और सिर्फ एक मकसद सर ये है कि हमने उस एडवर्टीजमेंट के अंडर जो है अप्लाई किया था AP के लिए और उस वक्त उसका जो क्राइटेरिया था वो भी अपने आप में ट्रांसपेरेंट था और हर एक ये मानता है कि वो आज भी बेस्ड ट्रांसपेरेंट बेस्ड ही है। तो हमारा मुद्दा ये है, हम ये बात आगे ले जाना चाहते हैं कि अगर वो मिनट्स या वो क्राइटेरिया आप ही के कमीशन ने सबमिट किए थे, आप ही ने वो अप्रूव किए थे, तो आज 1.5 साल के बाद जब शॉर्ट लिस्ट भी हो रहे हैं लोग, तो आज उसके ट्रांसपेरेंसी में किस तरह के सवालात आप बजात खुद खड़ा करते हैं। हमारा सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उस एडवर्टीजमेंट को जो है विड्रा ना किया जाए और हमारा प्रोसेस जो है जिसमें हम शॉर्ट लिस्ट भी हुए हैं प्लीज़ एंड प्लीज़ उस प्रोसेस को जो है कंटिन्यू किया जाए। अगर वो कंटिन्यू ना हुए, अगर वो पोस्ट विड्रा हुए तो उससे हम सफ़र हो जाएंगे और वो हमारे हक में बिल्कुल और बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ और प्लीज़ हमारे हक में ये नाइंसाफ़ी ना हो। ये सर हमारा बुनियादी मुद्दा मकसद है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है अभी जो हम फेस कर रहे हैं, उसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि ये बोल रहे हैं कि इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, मुझे अभी तक लग रहा है कि जो अभी जिस क्राइटेरिया के तहत हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, मुझे लगता है ये 101% जो है ट्रांसपेरेंट है। क्यों? इफ़ आई एम फॉलोइंग एट सीरियल नंबर 4 इन द शॉर्ट लिस्ट, तो मुझे पता है मैं 4 सीरियल पे क्यों हूँ और फर्स्ट सीरियल वाला क्यों फर्स्ट पे है, और जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है उसको भी पता है वो शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी की इसमें कोई बात ही नहीं है। इतना ट्रांसपेरेंट मुझे नहीं लगता और कोई कुछ हो सकता है ट्रांसपेरेंसी की बात जब ये करते हैं। तो बाकी रही रिटर्न की जो ये बात कर रहे हैं, तो वो हम हाल ही पिछले 1-2 सालों से देख रहे हैं कितने सारे स्कैम्स निकल रहे हैं इस रिटर्न में। तो ये जो हमारा जिस क्राइटेरिया के तहत हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ इससे बढ़िया कोई ट्रांसपेरेंसी किसी इस प्रोसीजर में हो ही नहीं सकती। कि इसलिए मैं भी यही अपील कर रहा हूँ कि जो भी हुकाम है कि हमने 1 साल से हम इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अभी हाल 1-1.5 महीना पहले हमारा शॉर्ट लिस्ट आया। अब हम इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो अचानक से हो रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया जाए कि जो नया क्राइटेरिया उन्होंने फ्रेम किया है। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। 1 साल हम जानते हैं कि 1 साल का वैल्यू क्या होता है, और 1 साल अगर आप फिर से इसको एडवर्टाइज करेंगे तो कितना टाइम फिर से इस प्रोसीजर में लगेगा। तो फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपने ऑलमोस्ट 80%
प्रोसेस जो आपने कंप्लीट किया है, रेस्ट 20% जो इसमें प्रोसेस रह गया है मेरे ख्याल से वो पूरा कर दिया जाए और हमारे फ्यूचर को बचा दिया जाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब अपनी बात रखें आप। मैं इसमें और एक बात कहना चाहता हूँ कि JKPSC ने लगभग 3 इयर्स पहले, 3 साल पहले एक अमेंडमेंट लाया फॉर द रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए 45(1). तो उसमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू ये UGC भी पॉइंट्स रखे थे या PSC ने हायर एजुकेशन में मिलके एक रिक्रूटमेंट रूल बनाया था। तो बच्चों ने उस रूल के मुताबिक पिछले 3 साल से उसी हिसाब से हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जो बच्चा 3 साल से किसी रिक्रूटमेंट रूल को फॉलो करके अपनी पोस्ट के लिए मेहनत करता है, तो मुझे बताइए वो 3 साल के लिए एकदम अब क्या करेगा, ये मुझे बताइए। तो एक मैं ये कहूँगा, एक बच्चा है उसको हम बोलेंगे आप कोई रास्ता है वहां से चलिए, तो लास्ट में जब वो एंड तक पहुंचता है बोलते ये आपका है ही नहीं। तो आप मुझे बताइए उसके लिए हम क्या करें इस टाइम। हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम 3 इयर्स। तो